दोस्तों एक समय था जब लोगों को कमाई करने के तरीकों के बारे में सर्च करने की जरूरत नहीं होती। इसका मुख्य कारण होता था कि लोग इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते थे कमाई को लेकर, और ना ही आज के जितना दिखावा पहले चलता था कि मैं भले ही 10 रुपए न कमाऊं लेकिन खर्चा 100 रुपए तक का कर दूं। और अब इंटरनेट के इस जमाने में कमाई करने के इतने ऑप्शन आ चुके हैं कि लोग किसी भी एक कमाई के साधन पर निर्भर नहीं कर पाते। वैसे ये कहीं ना कहीं अच्छा ही है, लेकिन शायद ये ज्यादा ही रिस्ट्रिक्ट कर देना जैसा है कि आज के टाइम में आदमी ने तो इधर का रहता है नहीं उधर का। तो आपकी अपनी चर्चा यानी कि धंधे की चर्चा आपके अपने चैनल धंधा मैटर्स में ही आज मैं आपका दोस्त रजत बात करने वाला हूँ एक ऐसे स्ट्रीट फूड बिजनेस के बारे में जो दिनों दिन भारत देश के हर एक शहर और अब तो गांव-गांव में अपनी पहुंच बना रहा है। शायद आपने अंदाजा लगा लिया है कि मैं आज किस बिजनेस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं आज बात करने जा रहा हूँ महाराष्ट्र राज्य से उठा हुआ और लोगों का फेवरेट वड़ा पाव के बिजनेस के बारे में। वड़ा पाव की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि आज अपने भारत देश में किसी भी कोने में स्ट्रीट फूड में वड़ा पाव शामिल ना। हाँ, भले ही आज भी ये पश्चिमी भारत में ज्यादा खाया जाता हो, लेकिन हमें आज के टाइम में इस बात से सहमत होना ही पड़ेगा कि वड़ा पाव जैसे स्ट्रीट फूड को हम आज भारत के किसी भी शहर या फिर किसी भी जनसंख्या वाले क्षेत्र में शुरू कर सकते हैं। तो फिर अब चेहरे पर खुशी आ गई है, तो अब अपन इस वीडियो में जानते हैं कि वड़ा पाव के बिजनेस को अगर सफलतापूर्वक करना है तो अपने को किन किन स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। तो अब इसी दरमियान में सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है कि वड़ा पाव के बिजनेस को शुरू करें कैसे। तो दोस्तों किसी भी बिजनेस को शुरू करने का सबसे बुनियादी स्तर यही होता है कि आपको उस बिजनेस की अच्छी समझ हो, वरना फिर आपको मात खानी पड़ सकती है। और जैसा कि हम आपके धंधा मैटर पर हर एक बिजनेस को करने की पूरी डिटेल के बारे में जानकारी देते हैं, वैसे ही आपको वड़ा पाव के बिजनेस की पूरी डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। और नहीं हो तो फिर आप YouTube पर वड़ा पाव की रेसिपी से रिलेटेड वीडियोस देखकर इसे अपने घर पर बनाना सीख सकते हैं। और वैसे भी वड़ा पाव में आपके वड़ा में स्वाद और मसालों का सही उपयोग होना जरूरी है। बाकी पाव तो आप मार्केट में किसी भी अच्छे बेकरी वाले से ले सकते हैं। चलिए अब वड़ा पाव बनाना तो आ गया, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितना बजट चाहिए, क्योंकि ये नहीं तो फिर बाकी आगे कुछ भी नहीं। तो बजट की बात करी जाए तो वड़ा पाव के बिजनेस को आप 15 से 20 हजार रुपए तक की शुरुआती इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते। फिर अब हमने मेहनत मजदूरी करके 20 हजार तक का बजट बना भी लिया, तो बात आती है इसके आगे क्या। तो आगे का स्टेप आता है हमारा एक बेहतर लोकेशन। किसी भी फूड बिजनेस के लिए बेहतर लोकेशन वही होती है जो भीड़ भाड़ वाली हो, जहाँ किसी ना किसी कारण हजारों लोग आते हो। अब वो जगह कोई भी नजदीकी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या फिर कोई मॉल या फिर कोई यूनिवर्सिटी, जहाँ भाई अपनी वाली के साथ वड़ा पाव खाना आए, लेकिन पैसे तो भाई के ही लगने हैं। सॉरी चले मित्रों और सज्जनों, मिल गई हमें अच्छी जगह। फिर अब क्या, अरे अब क्या, फिर हम करेंगे एक देसी जुगाड़, क्योंकि ऐसी भीड़ भाड़ वाली प्रीमियम जगहों पर दुकान तो अपने 20 हजार के बजट वाले में किराए पर नहीं ले सकते। तो फिर अपन अपने देसी जुगाड़ में बनाएंगे एक छोटी सी चलती फिरती दुकान, यानी कि एक ठेला जो अच्छे से नॉर्मल सजा हुआ हो। और फिर नियर बाई एरिया में किसी भी दुकान वाले से समझौता करके एक साफ जगह पर अपना ठेला लगा सकते हैं। चलिए भैया ठेला भी लग गया, अब क्या। तो फिर अब क्या, खाली ठेला तो रखेंगे नहीं, अब अपन करेंगे अपने बजट का उचित उपयोग, क्योंकि पहले भी हमारा आधे से ज्यादा बजट का खर्चा तो ठेले और जगह के किराए में लग चुका है। तो अब हमारा प्रयास रहेगा कि हम बाजार में सस्ते से सस्ते रेट में बर्तनों की खरीदारी करें। हम खरीदेंगे 2 बड़ी कढ़ाई जो लगभग 2000 रुपए तक आ जाएगी, जिसमें एक कढ़ाई वड़ों को तलने के लिए और एक मसालों को तैयार करने के लिए होगी। एक हम लेंगे आलू उबालने का कुकर जो भी लगभग 900 रुपए तक का पड़ेगा, और एक गैस चूल्हा और 2 सिलेंडर जो आपके लगभग 7 से 8 हजार तक के पड़ेंगे। इसके साथ ही तले हुए वड़ों को निकालने के लिए जार, तैयार वड़ों को रखने के लिए स्टील का पतीला और कुछ छोटे छोटे बर्तन जिसमें चटनियों को रख सकते हैं। बर्तनों को लेने के बाद बारी आते हैं कच्चे माल की, जैसे आलू, प्याज, मिर्ची, टमाटर, नींबू, मसाले आदि। तो अब अपना हो चुका पूरा वड़ा पाव को बनाने का और बेचने का सेटअप। तो अब जब भीड़ वाले इलाके में आपने अपना स्टॉल लगा लिया है और टेस्ट में आपको अपने पर विश्वास है, तो यकीन मानिए बहुत जल्द ही आप इस बिजनेस में ऊंचाइयों को छू लेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन की, क्योंकि आखिर भाई धंधा कर ही रहे कमाने के लिए ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पूरे दिन में आने वाले खर्चे। वड़ा पाव में 500 वड़ा पाव का अंदाजा लेके चले तो पाव से लेके बाकी सब कच्चे माल का खर्चा अगर हम मार्केट प्राइस के अनुसार काउंट करें तो लगभग 5000 रुपए के समथिंग खर्च आता है। और दोस्त अगर आप इतने भीड़ भाड़ वाले एरिया में कम से कम 500 वड़ा पाव भी बेचते हैं तो एक वड़ा पाव की कीमत होती है 20 रुपए। ये स्टेट के अनुसार अलग अलग हो सकती है, मैं यहाँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लेके चल रहा हूँ। तो बात करें कि अगर 500 वड़ा पाव एक दिन में आप बेच पाते हैं तो आप कमाते हैं 10,000 रुपए एक दिन का। उसमें से 5,000 रुपए का आपका डेली खर्चा काट ले तो फिर बचत होती है 5,000 रुपए की। और दोस्तों जरूरी नहीं कि हमेशा 500 वड़ा पाव ही बिकेंगे, इसकी संख्या कभी कम तो कभी ज्यादा भी हो सकती है। तो इस प्रकार अगर आप महीने के 30 दिन काम करें तो फिर आपका मार्जिन आता है 1.5 लाख रुपए महीने का, जिसमें किराया अगर काट लेवे और कम बिक्री भी होवे तो कम से कम इस धंधे से अच्छी भीड़ वाले एरिया में करे तो आप 1 लाख रुपए महीने का आराम से कमा सकते हैं। और दोस्तों कोई भी बिजनेस में आप शुरू में इतना अर्न नहीं कर सकते, इस रियलिटी को हम भी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त अगर आप इस काम से महीने का 30,000 रुपए भी कमाएं तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बुरा सौदा होगा, क्योंकि किसी भी जॉब में इतना कमाने के लिए पता नहीं क्या क्या काम करना पड़ता है। खैर दोस्तों इस बिजनेस के बारे में शायद आपको जानकारी पहले से होगी, लेकिन हमारा काम है डिटेल से आपको
जानकारी समझाना। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि धंधे की बात जरूरी बात।